हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्लास 8 की कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ में आर डी शर्मा की जो एक्सरसाइज है 12.2 वो हम कर रहे हैं और आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है हमारा, अ क्रिकेटर स्कोर्ड टोटल ऑफ 62 runs in 96 balls. He hit 3 6, 8 fours and 2 twos and 8 singles. What percentage of total run came in? तो इन सिक्सेस एंड इन फोर इन टूज एंड इन सिंगल्स। तो हमें निकालना है कि इसमें किसने कितने इसमें कितने कितने परसेंटेज आए हैं सबके। तो हम कैसे शुरू करते हैं? सबसे पहले तो टोटल रन्स कितने हैं पहले वो देख लेते हैं। टोटल रन्स स्कोर कितने हैं? 62। ठीक है, अब इसने कितने सिक्स स्कोर किए थे, कितने सिक्स हिट किए थे? नंबर ऑफ सिक्स कितने हैं? 3। ठीक है, यहाँ में लिखते थे नंबर ऑफ सिक्सेस 3 है। तो रन स्कोर कितना हुआ? रन्स विल बी 3 × 6 यानी कि 18। ठीक है, उसी तरह से हम देख लेते हैं ये फोर कितने होंगे, नंबर ऑफ फोर्स कितने हैं? ये है 8 और रन स्कोर कितना होगा? 8 × 4 यानी कि 32। यहीं पर मैं लिख लेती हूँ नंबर ऑफ टूज कितने हैं? 2। तो रन्स कितने हुए? टोटल रन स्कोर बाय टूज हो जाएगा 2 × 2 यानी कि 4। और उसके बाद लास्ट रह गया नंबर ऑफ सिंगल्स कितने हैं? 8। तो रन्स कितने हो गए? ये भी 8 ही हो गए। ठीक है, तो अब हमें हमारे पास रिक्वायर्ड नंबर्स तो आ गए। ये नंबर ऑफ सिक्स रन स्कोर बाय सिक्स शॉट्स, 6 हिट्स हो गया, 18 रन हो गए। उसी तरह से यहाँ पर 4 के लिए 32 रन हो गए, टूज के लिए 4 रन हो गए और सिंगल्स के लिए 8 रन हो गए। तो अब हम निकालते हैं परसेंटेज। परसेंटेज ऑफ सिक्सेस कितने हो जाएंगे? इट विल बी इक्वल टू 18 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ रन कितने? 62 × 100। ठीक है, उसी तरह से सबसे पहले मैं सबको लिख लूँ। फोर्स कितने हो जाएंगे? ये हो जाएगा 32/62 × 100। उसके बाद है टूज कितने हैं? 4 डिवाइडेड बाई 62 × 100। और उसके बाद है सिंगल्स, ये है आपका 8 डिवाइडेड बाई 62 × 100। तो अब हम इसको बस इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, वी विल गेट द आंसर। बट अब हम यहाँ पर देखो, यहाँ पर करना क्या है, इस पूरे को डिवाइड करना थोड़ा डिफिकल्ट है। हम क्या करेंगे, एक कॉमन फैक्टर सब में दिख रहा है हमको, वो है ये वाला 100 डिवाइडेड बाई 62। सबसे पहले तो इसी को ही डिवाइड कर लेते हैं और इसको डिवाइड करने के बाद आया है, ये आया 1.612 आ रहा है। ठीक है, मैंने 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल इसलिए लिया है क्योंकि आपका जो आंसर आ रहा है वो 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल से नहीं आ रहा है, 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल से आ रहा है। तो बेटर ये है कि आप जब कैलकुलेशंस करो तो 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल करके ही करो। और बस इसके बाद आपको ये फैक्टर मिल गया, ये हो गया आपका 32 × 1.612। देन वी हैव इज 4 × 1.612। देन वी हैव इज 8 × 1.612। तो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे एंड यू विल गेट द आंसर। तो आप इस तरह का क्वेश्चन होते हैं तो बेटर ये कि लार्ज कैलकुलेशन करने से बेटर है आप एक कॉमन फैक्टर निकालो और उसके साथ इसको मल्टीप्लाई करो। तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली मल्टीप्लाई करूँ 18 × 1.612 एंड इट विल बी इक्वल टू 29.016। और ये क्या आ रहा है? ये परसेंटेज आ रहा है। ठीक है, उसी तरह से हमारा नेक्स्ट है 32 × 1.612। तो ये आ रहा है आपका 51.584। बट आपकी आई थिंक बुक में आपका जो आंसर है 5.61 आ रहा है। तो वो 61 ये भी राउंड ऑफ करके यही आ रहा है। उन्होंने 4 प्लेसेस ऑफ डेसिमल लिया है इसके लिए, बट आप बेटर है कि आप 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल लोगे तब भी ओके है, क्योंकि ये 51 पॉइंट अल्टीमेटली राउंड ऑफ करके 51.6 ही आ रहा है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। ये आएगा आपका, तो ये आ रहा है आपका नेक्स्ट नेक्स्ट वैल्यू है आपकी 6.4 मेरा आ रहा है। हम में से ये 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल करके आ रहा है 6.448। तो आप इसका राउंड ऑफ करोगे तो ये आता है 6.45 और आपकी बुक में भी यही आंसर है 6.45। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपका 8 × 1.612। तो ये आ रहा है आपका, मेरा आंसर आ रहा है 12.896 और बुक में आंसर है 12.9। तो आप इसको राउंड करोगे तो ये भी 12.9 ही आ रहा है। तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो अगर आप इसको राउंड ऑफ नहीं करते, सिर्फ इतना छोड़ देते, तब भी दिस इज करेक्ट। ये सारे करेक्ट ही है। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 कर लेते हैं। ये दोनों सिमिलर है इसलिए इन दोनों को एक साथ ही कर रहे हैं हम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन है, a cricketer hit 120 runs in 150 balls during a test match. 20% of the runs came in sixes, 30% in fours,
25 in twos and the rest in ones. How many runs did he score in sixes, fours, टू एंड सिंगल्स? तो ये हमें निकालना है। सबसे पहले टोटल रन्स हमें पता है, टोटल रन्स कितने हैं 120। उसमें से सिक्स का कितना परसेंटेज है, सिक्स परसेंटेज कितना है, इज 20% ऑफ व्हाट, टोटल रन विच इज 120। तो ये हो जाएगा आपका, सॉरी थोड़ा सा, तो ये हो जाएगा आपका 20/100 इंटू 120। यहाँ से ये 0 0 कैंसिल करते हैं तो इट इज इक्वल टू 24। तो आपका सिक्स से कितने रन हो रहे हैं, 24 रन हो रहे हैं। ठीक है, उसी तरह से हम देख लेते हैं फोर से कितने रन हो रहे हैं। फोर की कितनी परसेंटेज है, ये है आपकी 30%। तो 30% ऑफ टोटल विच इज 120, तो इट विल बी 30/100 इंटू 120। यहाँ से ये 0 0 कैंसिल होता है एंड इट इज इक्वल टू 36। तो 36 रन। उसी तरह से आपका नेक्स्ट क्या है, टूज में कितने हैं, 25% है। ठीक है, 2% कितना है, 25% है ऑफ 120। तो ये हो जाएगा 25/100 इंटू 120। यहाँ पर हमें पता है ये 4 है, तो ये हो जाएगा 30। तो 30 रन हो गए आपके टूज के। अब आपको देखना है कि वंस पे रेस्ट, उन्होंने बोला है रेस्ट 1% के लिए है, वन स्कोर करने पर आ रहा है। तो हम यहाँ पर इन तीनों को ऐड कर लेते हैं, 24, 36 एंड 30, और फिर इसको टोटल से माइनस कर देते हैं, तो विल गेट नंबर ऑफ वंस। तो कितना आएगा, 24 प्लस 36 प्लस 30, तो 0 3 6 7 8 90। तो ये हो गए 90। तो आपके वंस कितने हो गए, इट विल बी इक्वल टू 120 माइनस 90 यानी कि 30 रन। तो ओके, तो यहाँ पर तो आ गया हमारा टोटल रन्स हो गए 30, मतलब सिंगल्स हो गए 30। तो अब हमारा फर्स्ट पार्ट तो आ गया, इसके ये हो गया आपका 24, दिस इज 36, दिस इज 30 एंड दिस इज ऑल्सो 30। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट परसेंट ऑफ हिज शॉट्स फॉर स्कोरिंग वंस। तो कितने शॉट्स, मतलब कितने परसेंट ऑफ शॉट्स लगे हैं वो हमें निकालना है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा कि आपके सिक्स कितने, कितने नंबर ऑफ सिक्स कितने हुए हैं। तो कितने नंबर ऑफ सिक्स हुए हैं, तो देखो ये 24 है, 24 जो रन्स आए हैं वो कहाँ से है, सिक्स से आए हैं। तो यानी उसने कितने नंबर ऑफ सिक्स वो किए हैं, शॉट किए हैं, ये हो गया आपका 4। तो ये हो गए नंबर ऑफ सिक्स कितने हो गए, 4। उसी तरह से हम फोर्स निकाल लेते हैं, 4 कितने आए हैं, दिस डिवाइडेड बाय 4, तो ये हो जाएगा आपका 9। ठीक है, ये हो गया नंबर ऑफ कितने सिक्स आए हैं, 4, नंबर ऑफ फोर्स कितने हैं, 9। उसके बाद आ गया नंबर ऑफ टूज कितने हुए, ये हो जाए 30 डिवाइडेड बाय कितने टू, क्या है ये टूज हैं, तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ टूज कितने, 15 हो गए। और उसी तरह से नंबर ऑफ सिंगल कितने हो जाएंगे, 30 डिवाइडेड बाय 1 यानी कि ये 30 हो गए। तो ये तो हो गए टोटल नंबर ऑफ शॉट्स हो गए। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ शॉट्स कितने हुए, पहले हम निकाल लेते हैं टोटल नंबर ऑफ शॉट्स कितने हुए। ये हो जाएगा 4 प्लस 9 प्लस 15 प्लस 30, तो ये आ रहा है आपका 58। तो 58 तो हो गए नंबर ऑफ शॉट्स। अब टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने हैं, यहाँ पर कितने बॉल थ्रो हुए हैं, 150। ठीक है, तो 150 में से 58 शॉट्स आए हैं, तो यानी 58 डिवाइडेड बाय 150 इंटू 100। ठीक है, तो ये आ जाएगा परसेंटेज ऑफ शॉट्स आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2 एंड दिस इज 3। तो इसके फर्दर डिवाइड होगा क्या, ये नहीं होता है, तो इसको आगे करते हैं, 8 टू द 16, 5 टू द 10, 11, 116/3। तो ये हो जाएगा आपका 3 3 ज़ा 9, 2 6, 3 8 ज़ा 24, 2 0, 3 6 ज़ा 18, देन इट इज 6 6 लाइक दिस परसेंट। तो इसको हम राउंड ऑफ करके 38.67 कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है आपका परसेंटेज ऑफ शॉट्स। आपका बुक में भी यही आंसर है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10। तो यहाँ पर हमने दोनों पार्ट्स कर लिए हैं। ठीक है, तो जो ब्लैक में है वो आपका इसका सेकंड पार्ट का आंसर है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9th एंड 10th। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।